डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। आपने बताना है कि जो ये नीचे बाइनरी ऑपरेशंस कुछ दी है कि इनमें से कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और आपने रीज़न भी देना है। तो इसका पहले इसके 5 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार वी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस है या नहीं। जेड प्लस क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको चेक करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार वी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये आपको दिया है, आपने चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस कैसे लिख सकता हूँ? स्टार फ्रॉम जेड प्लस टू जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, ऐसे लिखते हैं इसको। और ये दिया है हमारे को ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कि जो ऑर्डर पेयर ए बी है उसका इमेज क्या है आगे? ए माइनस बी, वो भी जेड प्लस में होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टार ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ए स्टार बी। ये दिया है ए माइनस बी। यदि हम जेड प्लस से कोई इनपुट देते हैं ए और बी में, जो ये आउटपुट आंसर आएगा ये भी किस में होना चाहिए? जेड प्लस में, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगी। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, इसमें जेड जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, उनको पॉजिटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू स्टार ए कोमा बी, और इसी चीज़ को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। हमने ये बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस है। ठीक है, यहाँ हम पॉजिटिव इंटीजर भरेंगे, ए जेड प्लस से है, दूसरा बी जेड प्लस से है। यदि ए माइनस बी आता है तो वो भी किस में होना चाहिए? जेड प्लस में। यदि ये जेड प्लस में है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। यदि इसका आंसर जेड प्लस में नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस नहीं होगा। तो जैसे यहाँ 1 1 है, जैसे जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस में क्या आएंगे? ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। फिर इसके बाद 2,1, फिर ये सो ऑन 2,2 2,3 3,3 1,3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि जैसे 1,1 इसका इमेज क्या आएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 तो इसमें आगे है नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी जो जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं, कि ए माइनस बी जो है वो जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 और 5 किसको बिलोंग करते हैं? जेड प्लस को। बट जो आउटपुट है 2 माइनस 5 कितना है आपके पास? -3। जो -3 है वो जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। मैं इसको एरो डायग्राम से भी आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे 1,1 1,2 1,3 1,4 सो ऑन, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 सो ऑन, इसी तरह से 3,1 3,2, इस तरह से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका इमेज जेड प्लस में क्या होना चाहिए? जो ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। तो इसमें 0 नहीं है तो इसका इमेज आगे नहीं है। 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1, तो -1 भी आगे नहीं है तो इसका इमेज भी आगे नहीं है। 2,1 तो इसका
वन आएगा डिफरेंस ए माइनस बी, तो वन है, तो इसका इमेज वन है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्डर पेयर यहाँ ऐसे हैं जिनका इमेज आगे जेड प्लस में नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जब ये स्टार जो है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस एक फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इनके इमेज आगे नहीं है। फंक्शन क्या होता है कि जो ये डोमेन का जो सेट है इसके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज आगे होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। लेकिन आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये कर सकते हैं कि कोई एग्जांपल ले लो कि ये एक जनरल है कि यदि ए बी जेड प्लस में है तो ए माइनस बी जेड प्लस में नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर दिया कि यदि दो 2 और 5 जेड प्लस को बिलोंग करते हैं, ए की वैल्यू मैंने 2 ली, बी की 5 ली, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 जो जेड प्लस में नहीं है। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपका कि ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ये है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस को कैसे लिख सकता हूँ, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, और इसको डिफाइन कैसे किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। आपने चेक करना है कि यदि ए बी जेड प्लस में है तो क्या ए बी भी जेड प्लस में होगा। यदि ए बी भी जेड प्लस में होगा तो तब ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर यदि उनका प्रोडक्ट लें तो जो आंसर आएगा वो भी जेड प्लस में होगा वो जेड प्लस में। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड है कि फॉर ऑल ए कोमा वी बिलोंग्स टू जेड प्लस, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी जेड प्लस में होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 इंटू 2 कितना है 2, तो 2 जो है जेड प्लस में है। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। मतलब यदि मैं एरो डायग्राम से इसको शो करूं तो ये सेट है, ये स्टार फंक्शन है फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड प्लस, ये है। तो ये ऑर्डर पेयर ए वी है, इसका इमेज आगे जेड प्लस में क्या होना चाहिए ए वी। तो यदि मैं एरो डायग्राम से, तो ये है जैसे जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस ये सेट है, तो इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे इनफाइनाइट, जैसे 1,1 1,2 1,3 सो ऑन, फिर 2,1 2,2 सो इनफाइनाइट सेट है ये 3,1 इसी तरह से आएंगे आगे। ये जेड प्लस है, तो जेड प्लस में एलिमेंट कहाँ से होंगे शुरू 1 से, क्योंकि ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, हमने पढ़ा है पीछे। तो 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन इनफाइनाइट सेट है। अब इसका इमेज आगे क्या आएगा, तो ए यहाँ क्या है देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, तो इनको मल्टीप्लाई करो, फिर आगे देखो इसका आउटपुट जेड प्लस में है या नहीं। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, तो इसका इमेज 1 आ गया। 1 इंटू 2 का इमेज 2 आएगा। 1 इंटू 3 का इमेज 3 आएगा। तो इसी तरह से सोन 2 इंटू 1 का इमेज कितना आएगा 2, तो 2 है। 2 इंटू 2 का इमेज कितना आएगा 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 आगे है। 3 इंटू 2 का कितना हो जाएगा 6, तो आगे है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ रहे हैं उन सब का एक इमेज आगे है, तो इसलिए ये फंक्शन है फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर ए का, ऑन आर ये सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, तो स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर ऐसे लिखते हैं। ये डिफाइन किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, जहाँ ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, यदि ए बी रियल नंबर है। क्या ए बी स्क्वेयर भी आर में होगा, ए बी एक रियल नंबर होगा। यदि ए बी रियल नंबर है तो यदि ए बी स्क्वेयर भी क्या ये रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा।
तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, आर को। ये क्यों होगा रियल नंबर? रियल नंबर कौन से नहीं होते हैं? जो अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव साइन आएगा, या फिर जो अनडिफाइंड होते हैं, जैसे 1/0 तो नीचे 0, तो ये दोनों टर्म में तो यहाँ आने वाले नहीं है। तो इसका मतलब है ए और ये जो ए और बी की वैल्यू यदि हम पुट करें, जो आउटपुट आएगा वो आर में होगा। तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर है। तो इसको लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल ए कोमा वी बिलोंग टू आर implies ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, यदि आपको क्वेश्चन आता भी है, यदि आपको लिखना नहीं आया तो फिर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपने लिखना कैसे है, तो मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। यदि एरो डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूँ, जैसे ये है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, अंडर रूट में भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर है, जैसे कोई ऑर्डर पेयर मान लो 2.5, 1, जब आर क्रॉस आर निकालेंगे तो इस तरह का ऑर्डर पेयर भी आएगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो ए मतलब जैसे 2.5 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? ये आएगा 2.5 ही। तो इसका इमेज 2.5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके इमेजेस आगे आर में आएंगे। तो दिस इम्प्लाइज स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो दिस इम्प्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब आया इसका फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। तो आपने बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस है या नहीं है। तो अब ये आप देखिए यहाँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशन को? स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो ये दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। आपने ये चेक करना है कि यदि ए जेड प्लस से है, बी जेड प्लस से है, तो क्या मॉड ए माइनस बी भी जेड प्लस में होगा? अब आप देख रहे हैं कि ये सेट जेड कैसा है? ये जेड जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो मैं यहाँ आपको एरो डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ये ए बी ऑर्डर पेयर है, इसका इमेज क्या है आगे? मॉड ए माइनस बी। यदि हम कोई इनपुट ए और बी जेड प्लस से देते हैं तो जो आउटपुट है वो भी किस में होना चाहिए? जेड प्लस में। तो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 सो ऑन, 2, 1, 2, 2, 2, 3 सो ऑन, 4, 3। तो अब हम इनके इमेजेस आगे चेक करेंगे। तो इसका इमेज क्या आएगा? 1, -1, 1, -1 कितना हुआ? 0। इसका इमेज आगे नहीं है। 1, 2 कितना आएगा? -1, और -1 का मॉड क्या आएगा? +1। तो इसका इमेज 1 है। तो 1, 3 जब आप a माइनस बी करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा -2। तो मॉड -2 कितना होता है? +2। तो इसका इमेज 2 आएगा। तो बाकी आप देख रहे हैं कि सबके इमेजेस आगे आ रहे हैं, लेकिन जो डबलेट हैं जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 उनके इमेजेस आगे नहीं है। उनके इमेजेस आगे नहीं है। तो क्या ये स्टार ये फंक्शन है फिर? तो तब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन कौन सा होता है कि इसके हर एलिमेंट का आगे एक इमेज होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। ये फंक्शन नहीं है। दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ये जेड प्लस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2, एक 2 इससे ले लिया, दूसरा इससे ले लिया, तो ये मॉड 0 हो गया, इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बुक में लिखा है कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस है। आपने यूट्यूब में आजकल बहुत सारे वीडियोस देखे हैं होंगे कि उसमें भी इसको क्या बताया जा रहा है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस है।
लेकिन आप देखिए ये कैसे है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, क्योंकि इनके इमेजेस आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस नहीं है। हाँ, एक मैं आपको ये नोट दे रहा हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन कब होना था, यदि ये जो जेड प्लस है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, इसको हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है जेड प्लस, इसमें एलिमेंट होते हैं 1 से शुरू, 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें जीरो नहीं है। क्योंकि इन डबलेट के इमेज आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस नहीं है। लेकिन यदि ये सेट को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर से रिप्लेस करते हैं, जेड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, हमने सेट में मैंने आपको बताया, एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, वो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। यदि ये है तो तब ये जो चीज़ है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस होनी थी। तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसमें जो डबलेट हैं इनका आउटपुट कितना आ रहा है, जीरो, तो इसमें जीरो आगे है, तो इसमें हर ऑर्डर पेयर का इमेज आपको आगे मिलेगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो यदि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होता तो तब ये बाइनरी ऑपरेशन होना था। यदि ये पॉजिटिव इंटीजर का है तो तब ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस नहीं है, क्योंकि जो डबलेट है इनका इमेज आगे जो है वो नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, आपने लिखना कैसे है ये ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में। तो ये स्टार, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस कैसे लिखेंगे आप, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, तो ए स्टार बी कितना है, इज इक्वल टू ए के बराबर है। मतलब जो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी होगा जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस में, उसका इमेज आगे क्या आएगा, ए, मतलब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे तो उनका इमेज उनका फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो मतलब हर ऑर्डर पेयर का इमेज आगे आएगा। तो जैसे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जेड प्लस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, दिस इम्प्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। जैसे मैं यहाँ एरो डायग्राम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 1,1 का आगे आउटपुट क्या आएगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 1,2 का क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा जो फर्स्ट एलिमेंट है। 2,3 का क्या आएगा आउटपुट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 3,2 का क्या आएगा, 3 आएगा। यही है ना कि ए बी का जो इमेज वो ए के बराबर है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर है यहाँ, उन सब का एक यूनिक इमेज जेड प्लस में है। तो दिस इंप्लाई जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो दिस इंप्लाई स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ये मैं आपको एरो डायग्राम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एग्जाम में इस तरह का एग्जाम शो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड प्लस। यदि ए बी जेड प्लस में है तो दिस इंप्लाई जो ए है वो जेड प्लस में होगा। यदि ऐसा है तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब आई एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपने चेक करना कि ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है। तो ये कुछ आपको बाइनरी ऑपरेशंस दी है, आपने चेक करनी है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड कैसे लिखेंगे, तो स्टार फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जेड, और ये दिया है आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको बाइनरी ऑपरेशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ कम्यूटेटिव और ये
एसोसिएटिव चेक करना है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, यदि बी स्टार ए के बराबर है तो तब हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। तो फॉर कम्यूटेटिव ए स्टार बी आपको दिया है ए माइनस बी, आपने इसमें क्या निकालना है? बी स्टार ए। तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा आपके पास? बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर है? नहीं है इक्वल इसके। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन जेड। जैसे मैं A5 लेता हूँ, B2 ले रहा हूँ इंटीजर्स, तो A माइनस बी का आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 3 आ गया। और वट B माइनस ए का आंसर कितना आएगा? -3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये स्टार कम्यूटेटिव ऑन जेड नहीं है। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ बी स्टार ए लिखा, बी माइनस ए इसको कैसे लिखा? यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पता है क्या करना है आपने? तो एक फॉर्मूला आपने यहाँ तैयार करना अपने लिए। जैसे मैं जो आपको दिया है मैं इसको लिख रहा हूँ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब जो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इसकी लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, राइट में कौन सा एलिमेंट है, उनको आपने यहाँ जैसे मेंशन करना है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो आगे जो आपको जो आउटपुट दिया है तो उसमें इस लेफ्ट को कहाँ लिखा है, राइट को कहाँ लिखा है, तो उनके ऊपर भी एल और आर लिख दो। तो ये लेफ्ट है, आगे क्या है? माइनस, फिर इसके आगे क्या है? राइट। तो आपके फॉर्मूला बन गया लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। और इसी को मैंने यहाँ यूज किया बी क्रॉस ए। तो यहाँ लेफ्ट कितना है आपके पास? बी। राइट कितना है? ए। तो आगे आपका फॉर्मूला है लेफ्ट माइनस राइट, तो मतलब लेफ्ट बी माइनस ए। तो आप इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव में उतनी समस्या नहीं है, एसोसिएटिव में थोड़ा ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसको बड़े आसान तरीके से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी कोमा सी बिलोंग टू जेड। तो एसोसिएटिव कौन सा होता है कि इस ए स्टार बी स्टार सी, यदि ये ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो, जैसे पहले हम इन दो को सॉल्व कर रहे हैं और आगे हम इन दो को सॉल्व कर रहे हैं, यदि ये इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी को लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इज इक्वल टू, तो ए स्टार बी कितना था आपके पास? ए माइनस बी, फिर स्टार सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट माइनस राइट। तो आपका लेफ्ट ये हो गया स्टार के, और राइट ये हो गया। स्टार के लेफ्ट राइट देखना है आपने। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? एल माइनस आर। तो एल माइनस आर का मतलब होता है ये माइनस आर। तो ए माइनस बी माइनस सी, ये आ गया आपके पास ए स्टार बी स्टार सी। इसी तरह से आप ए स्टार बी स्टार सी जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करना है। तो ए स्टार, तो बी स्टार सी क्या होगा? ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट माइनस राइट बी माइनस सी। ओके। अब इसी को यहाँ अप्लाई दोबारा करेंगे इस स्टार के। तो स्टार के लेफ्ट साइड कौन है? ये। और राइट साइड कौन है? ये। फॉर्मूला क्या है? एल माइनस आर। तो एल माइनस आर हुआ ये ए माइनस आर हुआ ए। तो ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो यहाँ माइनस से मैंने इसको ओपन किया, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड। तो हम देख रहे हैं कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन है नाइदर कम्यूटेटिव एंड नॉर एसोसिएटिव है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ऑन क्यू। ये क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। आपने चेक करना है कि क्या कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो इसको लिखेंगे कैसे? नंबर आपको लिखने के मिलेंगे। तो ये स्टार है, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू कैसे लिखेंगे? स्टार फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। तो ये दिया आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस
1। आपने चेक करना कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो फॉर कम्यूटेटिव तो ए स्टार बी किसके बराबर होगा, ये दिया है आपको ए बी प्लस 1। आपने बी स्टार ए निकालना है, ये किसके बराबर होगा। जब आप इसको आगे लिखेंगे तो मैं इसके लिए एक वो फॉर्मूला आपको बना रहा हूँ। ए स्टार बी किसके बराबर है, ए बी प्लस 1। तो हमने जो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है, ए, तो उसके ऊपर एल लिख दिया, राइट साइड वाले के ऊपर आर लिख दिया। आउटपुट है हमारे पास ए बी प्लस 1। अब ये लेफ्ट वाला कहाँ आ रहा है, राइट वाला कहाँ आ रहा है, उनके ऊपर इसको लिख देना है। तो ए ये लेफ्ट एलिमेंट है, बी ये राइट एलिमेंट है, आगे क्या है प्लस 1। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया लेफ्ट इंटू राइट प्लस 1। ठीक है। तो अब बी स्टार ए आप कैसे निकालेंगे, तो ये लेफ्ट है आपका, यहाँ ये आपका राइट है, तो फॉर्मूला लेफ्ट इंटू राइट, मतलब बी इंटू ए प्लस 1, तो प्लस 1 ये आ गया। अब आप चेक करो कि क्या ये दोनों आंसर सेम है। ए बी किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर। ठीक है, ये दोनों सेम आंसर है। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव होती है। तो दिस इंप्लाइज ये इसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये कम्यूटेटिव है। फॉर एसोसिएटिव लेट ए बी सी बिलोंग टू क्यू। हम 3 एलिमेंट लेते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो पहले निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी का आंसर। एसोसिएटिव कौन सा होता है, जिसमें ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब चाहे हम पहले इन दो को सॉल्व करें या फिर इन दो को सॉल्व, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आपने एट ए टाइम दो को सॉल्व करना है। यदि ये दोनों आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्टार बी जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस 1 ये दिया है हमारे को स्टार सी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लेफ्ट इंटू राइट प्लस 1, जो हमने यहां से बनाया था, ये बनाया था। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा आगे लिख दिया है, लेफ्ट इंटू राइट प्लस 1। तो अब लेफ्ट में कौन सा है आपका, ये आपका लेफ्ट में है, और राइट में कौन सा है, राइट में ये है। तो लेफ्ट इंटू राइट प्लस 1, तो मतलब ये इंटू सी प्लस 1, लेफ्ट इंटू राइट प्लस 1। अब आपको पता लग गया होगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अब सी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ए बी सी प्लस 1। इसी तरह से आप ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिखें, एज इट इज लिखेंगे। ए स्टार ये कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट राइट प्लस 1, तो v इंटू सी प्लस 1 आ गया। अब इसी फॉर्मूले को फिर से यहाँ यूज करें, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ लेफ्ट में क्या है आपका a, राइट में ये है, तो आपके पास फॉर्मूला है l इंटू आर प्लस 1, l इंटू आर प्लस 1, मतलब a इंटू ये प्लस 1। ठीक है, अब ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर सेम नहीं है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। तो सिंस ए ये इसके बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव ये नहीं है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये भी ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन को, ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर स्टार फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। और ये आपको डिफाइन दिया है फंक्शन कि ए स्टार बी किसके बराबर है, ए बी अपॉन 2। आपने चेक करना है कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है। तो ए स्टार बी कितना दिया आपको, ए बी अपॉन 2। अब आपने बी स्टार ए निकालना है, तो मैं इसके लिए वो फॉर्मूला यहाँ बना रहा हूँ। तो ए स्टार बी, तो ये स्टार के लेफ्ट साइड है, ये स्टार के राइट साइड, तो इसके ऊपर एल आर लिख दिया इज इक्वल टू। आउटपुट कितना था आपके पास, ए बी अपॉन 2। तो मतलब ये जो ए एलिमेंट कैसा है, ये लेफ्ट वाला है, और बी कैसा है, ये राइट वाला है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, लेफ्ट इंटू राइट अपॉन 2,
लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो बी स्टार ए क्या होगा, ये जैसे लेफ्ट है राइट है तो हमारे पास लेफ्ट इंटू राइट मतलब बी इंटू ए अपॉन टू हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है, ये दोनों आंसर सेम है, ये इज इक्वल टू ए। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। तो स्टार कम्यूटेटिव है। तो फॉर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे क्यू से, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू क्यू। तो पहले निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी कितना था, ए बी अपॉन टू स्टार सी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो हमने फॉर्मूला बनाया था, क्या था वो, लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू। तो यहाँ ये चीज लेफ्ट है, ये राइट है, तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू, मतलब ये इंटू ये बटे दो, तो ये इंटू ये सी अपॉन टू। अब इसको थोड़ा सॉल्व किए, ये टू नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर। तो इसी तरह से आपने ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। तो इज इक्वल टू, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, ए स्टार, तो यहाँ भी वो यूज करेंगे लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू, तो मतलब बी सी अपॉन टू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, तो क्या होगा, लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू, मतलब लेफ्ट इंटू राइट अपॉन टू। तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन ये टू इंटू टू फोर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। तो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू। ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब आया क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ पार्ट। तो ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू टू रेज दी पावर ए बी। तो आपने इसको चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, स्टार फ्रॉम जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ए स्टार बी किसके बराबर है, टू रेज दी पावर ए बी के बराबर। तो फॉर कम्यूटेटिविटी, तो ए स्टार बी दिया आपको टू रेज दी पावर ए बी, तो मैं वो फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो फॉर्मूला क्या बना, लेफ्ट राइट इज इक्वल टू टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट, टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट। तो बी स्टार ए कैसे निकालूंगा, तो ये लेफ्ट है राइट है, फॉर्मूला है हमारे पास टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट। तो टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट हो गया बी इंटू ए, टू रेज दी पावर बी ए। क्या ये दोनों टर्म सेम है, टू रेज दी पावर ए बी है, टू रेज दी पावर बी ए है, तो ये सेम है, क्योंकि ए बी किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर। जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो ये दोनों सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज ए कम्यूटेटिव ऑन जेड प्लस। तो फॉर एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट जेड प्लस से लेंगे, ए बी सी बिलोंग टू जेड प्लस। तो पहले निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी कितना था, टू रेज दी पावर ए बी स्टार सी। अब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या था हमारे पास, टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट, ये था फॉर्मूला। तो अब ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट, मतलब टू रेज दी पावर टू दी पावर ए बी इंटू सी। ये हो गया लेफ्ट इंटू राइट, ये लेफ्ट टर्म है राइट टर्म है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो ये आ गया। इसी तरह से अब ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ए स्टार ये भी क्या हो जाएगा, टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट बी सी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लेफ्ट है और ये राइट टर्म है स्टार के, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू रेज दी पावर लेफ्ट इंटू राइट। तो लेफ्ट ए है इंटू राइट है टू रेज दी पावर बी सी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ सी आ रहा है यहाँ ए आ रहा है, यहाँ टू रेज दी पावर ए बी आ रहा है, यहाँ टू रेज दी पावर बी सी आ रहा है। ये दोनों टू की पावर ही है, ये दोनों टू की पावर में है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड प्लस, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब आया क्वेश्चन नंबर 2 का
फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज द पावर बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस और ए स्टार बी दिया आपको ए रेज दी पावर बी। तो फॉर कम्यूटेटिविटी तो ए स्टार बी कितना दिया है, ए रेज दी पावर बी। मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला है ए स्टार के राइट वाला है, तो इज इक्वल टू। तो आगे आंसर क्या है आपका, आगे आंसर है आपका ए रेज दी पावर बी, मतलब लेफ्ट की पावर है राइट, मतलब लेफ्ट की पावर है राइट। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट की पावर राइट है, तो मतलब बी की पावर ए आएगी। तो मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये ए रेज दी पावर बी है, ये बी रेज दी पावर ए है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो फॉर एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे पहले। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए रेज दी पावर बी है ये, ए स्टार बी स्टार सी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो कहीं गलती के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं यहाँ। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ मैंने बनाया ए स्टार बी, तो ये स्टार के लेफ्ट साइड है, मैंने लिख दिया ये राइट साइड। आउटपुट क्या था हमारे पास, ए रेज दी पावर बी। ज्यादातर हमारा जो आउटपुट है वो काम की चीज है। तो अब देखो ये ए कैसा है, ये लेफ्ट साइड वाला है, और बी कैसा है, राइट साइड वाला है। तो लेफ्ट रेज दी पावर राइट है, जो एल की पावर कितनी आएगी आर, जो लेफ्ट साइड है उसकी पावर जो है वो राइट साइड वाला है, तो एल रेज दी पावर आर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लेफ्ट ये है राइट ये है, तो क्या आएगा, लेफ्ट की पावर राइट, मतलब ए रेज दी पावर बी की पावर कितनी आएगी सी राइट। ये एल है रेज दी पावर आर, तो ये हो गया ए रेज दी पावर बी सी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स। तो इसी तरह से हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, तो ये हो गया ए स्टार, तो लेफ्ट ये है राइट ये है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट की पावर राइट, मतलब बी की पावर सी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी वैसे ही करेंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट की पावर कितनी आएगी बी सी, मतलब ए की पावर क्या आएगी बी रेज दी पावर सी। तो ये हो गया ए रेज दी पावर बी और बी की पावर है सी, ये दोनों सेम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड प्लस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट। ऑन आर माइनस, ये -1 है कि मतलब ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, इसमें -1 नहीं है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्टार फ्रॉम आर माइनस ये सेट टू क्रॉस ये टू ये, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। आपने चेक करना है कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है। फॉर कॉम्यूटेटिविटी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। अब मैं बी स्टार ए निकालना चाहता हूँ, तो मैं वो फॉर्मूला बना लेता हूँ यहाँ कि ए स्टार बी, ये लेफ्ट वाला है राइट वाला, तो आउटपुट है हमारे पास ए अपॉन बी प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो ऊपर ये कौन सा एलिमेंट है, ये लेफ्ट है, अपॉन बी क्या है राइट प्लस 1, मतलब लेफ्ट अपॉन राइट प्लस 1, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो बी स्टार ए क्या होगा, ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है, तो लेफ्ट अपॉन ये था ना फॉर्मूला एल अपॉन आर प्लस 1, तो v अपॉन राइट वाला a है a प्लस 1 आया, ये दोनों सेम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। और इसके बाद है फॉर एसोसिएटिविटी, तो हम तीन एलिमेंट लेंगे इस सेट से। तो ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। पहले ए स्टार बी क्या है, ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वही लेफ्ट अपॉन राइट प्लस 1। तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो क्या आएगा, पहले लेफ्ट, तो लेफ्ट है आपके पास ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन अपॉन आर प्लस 1, जो राइट साइड वाला प्लस 1 सी प्लस 1। अब क्या होगा, ये v प्लस सी नीचे आ जाएगा, a अपॉन वी प्लस 1, ये v प्लस 1 नीचे आ गया इंटू सी प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करके आपके पास a अपॉन ये आ गया,
तो इसके बाद आपने ए स्टार बी स्टार सी निकालना है इज इक्वल टू, तो ए स्टार, तो यहाँ भी ये जैसे लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट अपॉन राइट प्लस वन, ये है ना हमारे पास ये फॉर्मूला बनाया था राइट प्लस वन, तो वही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ दोबारा जैसे लिख देता हूँ लेफ्ट अपॉन राइट प्लस वन, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट है ए अपॉन राइट प्लस वन, राइट ये है बी अपॉन सी प्लस वन प्लस वन। अब मैंने यहाँ सी प्लस वन एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये हो गया बी प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस वन, ये सी प्लस वन ए की तरफ चला जाएगा, ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आंसर सेम नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd 1.4 का 3rd। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये साइन दिया है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी, ये क्या दिया है मिनिमम ऑफ ए एंड बी। आउटपुट क्या है, जो ए और बी में मिनिमम होगा वो आउटपुट होगा। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, ये आपने ऑपरेशन टेबल लिखना है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये सेट दिया है, तो मान लो इस सेट को लेटर, ये सेट ए में मान लेता हूँ, ये दिया है 1 2 3 4 5, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे किया है, ए ये बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, ये है। तो आपने ऑपरेशन टेबल बनाना है, तो आपने काउंट करना है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो आपने एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर आपने ये 6 स्क्वायर बनाने, मतलब इसके एलिमेंट से एक ज़्यादा, ठीक है। ये 5 है तो आपने एक स्क्वायर बनाना है, तो 1 जैसे 1 2 3 4 5 6 कॉलम इधर को और 6 रो इधर को बनानी है आपने, ठीक है। इस तरह से आपने एक स्क्वायर बनाना है, और इसके जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपने ये जो ऑपरेशन है इसको यहाँ पर आपने नोट करना है, ऐसे लिखना है इसको। और आगे आपने फर्स्ट जो रो है उसमें आपने ये एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4 5, और नीचे को भी 1 2 3 4 5। ओके, क्या करना है आपने, फिर एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट है 5, तो आपको 6 कॉलम और 6 रो बनानी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। फिर आप इस ऑपरेशन को लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिख सकते हैं, और उसके आगे आप इस सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, और नीचे को भी कॉलम में भी आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, तो ये ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी मिनिमम ऑफ ए बी, जो ए और बी में मिनिमम होगा वो इसका आंसर आएगा। अब जैसे ये 1 है, यहाँ से पहले कॉलम से स्टार्ट करना है फिर रो, ये हुआ 1, ऐसे पढ़ना है 1 ये, तो मतलब 1 और 1 में मिनिमम क्या है, ये 1 ही है, तो इन दो का आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 और 2 का मिनिमम क्या है, तो 1 और 2 में मिनिमम 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा। 1 और 3 में मिनिमम क्या है, 1 है। 1 और 4 में मिनिमम क्या है, 1 है। 1 और 5 में मिनिमम क्या है, जो कम है मतलब छोटा है वो 1 है, तो ये आपने भर दिया। अब आपने दूसरा एलिमेंट 2 लेना है, यहाँ से नहीं शुरू करना है, यहाँ से कॉलम से, तो यहाँ से कर रहा हूँ। 2 और 1 में क्या मिनिमम है, तो 1 है, तो यहाँ आंसर 1 आएगा। 2 और 2 में मिनिमम क्या है, 2, तो आपने यहाँ से आगे जाना, 2 के नीचे आना, तो वहाँ 2 आएगा। 2 और 3 में मिनिमम क्या है, 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2, तो इसी तरह से 3 और 1 में मिनिमम क्या होगा, 3, 3 और 2 में मिनिमम क्या होगा, 2, 3 और 3 में मिनिमम, तो 3 ही हो गया। 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3 है। 3 और 5 में मिनिमम क्या है, ये 3 है। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं इस ऑपरेशन टेबल को, जैसे 4 और 1 में 1,
4 और 2 में मिनिमम क्या आएगा 2, 4 और 3 में मिनिमम कौन सा है 3, 4 और 4 में मिनिमम 4, और 4 और 5 में मिनिमम 4 ही है। अब 5 को लेंगे तो 5 में 1 के साथ लेंगे तो 1 मिनिमम आएगा, 2 के साथ 2 मिनिमम आएगा, 3 के साथ लेंगे 5 को तो 3 मिनिमम होगा, 5 के साथ 4 4 मिनिमम होगा, 5 के साथ 5 5 मिनिमम होगा। तो इस ऑपरेशन टेबल को हम ऐसे भरते हैं। तो ये आपका ऑपरेशन टेबल हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के दिया है, ठीक है, इस ऑपरेशन के ऊपर। तो इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो ये देखो 6 कॉलम है और 6 कॉलम है और 6 रो है इसमें। इस तरह से इसको फिल किया है। अब आपने कंप्यूट करना है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी होगी और 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू इस ऑपरेशन टेबल से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इस स्टार कम्यूटेटिव ये चेक करना है और इसकी वैल्यू भी आपने ऑपरेशन टेबल से निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4 का आंसर लिखना है। पहले 2 स्टार 3 आपने देखना है कि इसका आंसर कैसे, इसको कैसे देखते हैं 2 स्टार 3। तो 2 को कहाँ देखना है, ऊपर नहीं, पहले यहाँ से ये सेट के एलिमेंट लिखे हैं तो यहाँ से 2 स्टार 3 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 तो 2 से आगे जाओ, 3 से नीचे आओ, तो ये हो गया 2 स्टार 3। ये हो गया 2 स्टार 3 आया 1। तो 2 स्टार 3 कितना है 1 स्टार 4। और 1 स्टार 4 1 स्टार 4, तो यहाँ से आगे जाओ, 4 से नीचे आओ, तो ये हो गया। तो 1 स्टार 4 का आंसर भी 1 आया। तो इसका आंसर 1 है। तो इसी तरह से 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले 2 स्टार इस ब्रैकेट वाले को 3 स्टार 4 कितना होगा 3 स्टार 4, मतलब 3 से आगे जाओ और 4 से नीचे आओ, ये 1 है। तो ये हो गया 2 स्टार, इसका आंसर 1। 2 स्टार 1 2 स्टार 1, मतलब 2 से आगे जाओ यहाँ, तो ये हो गया। तो ये भी 1 आ गया। तो ये हो गया कंप्यूट वैल्यूज। क्या ये कम्यूटेटिव है, तो आपने चेक करना है इसको कि कम्यूटेटिव है। हाँ, फ्रॉम ऑपरेशन टेबल इससे हम क्या देखते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार इज कम्यूटेटिव। कैसे कि जैसे मान लो 1 स्टार 2 का आंसर कितना है 1, और 2 स्टार 1 का कितना है वो भी 1 है। तो मतलब 2 स्टार ये दोनों बराबर है। 2 स्टार 3 का आंसर कितना है 1, और 3 स्टार 2 का आंसर कितना है वो भी 1 है, वो भी 1 है। तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। और आप इस तरह से पूरे टेबल को चेक कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है बी स्टार ए के बराबर। तो स्टार इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है 2 स्टार 3 1 है। स्टार 4 स्टार 5 की कितनी है 4 स्टार 5। तो यहाँ जाओ, ये भी 1 है। तो 1, तो 1 स्टार 1 कितना है 1 स्टार 1, ये भी 1 के बराबर इज इक्वल टू 1 आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट ए स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव। जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 में ऑपरेशन टेबल देखा कि उसी तरह का ऑपरेशन टेबल है। जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार डैश आपने इसको कैसे लिखेंगे हम। तो ये गिवन सेट मान लिया मैंने, इस सेट को ए, ठीक है। तो ए स्टार डैश बी कहते हैं HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए ऑपरेशन टेबल बनाना पड़ेगा। कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5, तो मतलब 6 कॉलम एक ज़्यादा एलिमेंट से और 6 रो बना दो। और यहाँ ये आप ऑपरेशन लगा दो स्टार। यहाँ से आपने ए के एलिमेंट लिख दिए और यहाँ से भी ए के एलिमेंट लिख दिए। अब आपने इस ऑपरेशन टेबल को फिलअप करना है। तो फिलअप कैसे करेंगे इसको। अब आपने 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1,
तो यहाँ 1 आएगा। 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। तो इस तरह से आपने फिल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो 24 और 28 है, दो टर्म्स, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो इसके फैक्टर बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके भी बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ ये, ठीक है, मतलब 4। तो 24 और 28 का HCF कितना आया? 4। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपने फिलअप करना है। अब आपने इस लाइन को फिलअप, मैंने ये पहले फिलअप कर दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनको कैसे फिलअप किया है। 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। जैसे मान लो 1/2 क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो 1 ही आएगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 1/2 इंटू 1, तो 1 है कॉमन फैक्टर। 2, 1 का 1, 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2 ही। 2 और 3 का 1, 2 और 4 का कितना आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 2। क्यों? जैसे 2 का क्या आएगा? 1 इंटू 2, और 4 का क्या आएगा? 2 इंटू 2। तो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें 2। तो 2 और 5 का 1, तो 3 और 1 का 1, 3 और 2 का 1, 3 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा। 3 और 4 का 1, 3 और 5 का भी क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते। जैसे 4 का मैं देख रहा हूँ, 4 और 1 का HCF कितना होगा? 1। 4 और 2 का HCF कितना आएगा? 2। कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 3 का 1, 4 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, 4 और 5 का 1। ये HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम महत्व समापवर्तक। पढ़ा है आपने महत्तम समापवर्तक। एक होता है LCM, एक होता है HCF। उसको हम LCM को क्या पढ़ते हैं वहाँ? लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये ऑपरेशन टेबल बन गया। अब आपने इसको चेक करना कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑपरेशन टेबल देखा कि क्या ये बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेशन टेबल है। तो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेशन टेबल है। तो यस, द ऑपरेशन दिस इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव। आपने चेक कर लेना इस ऑपरेशन टेबल को जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, ये बिल्कुल उसी तरह का ऑपरेशन टेबल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।